नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी जंक्शन में, जहां मिलती है सफलता की सटीक तैयारी। आज हम लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ में कृषि और सहकारी समितियों पर आधारित बेहद महत्वपूर्ण MCQs, जो आपकी आगामी छत्तीसगढ़ की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होना है, जैसे कि एडीओ, आबकारी अधीक्षक, सीजी कांस्टेबल और भी सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न एक, छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? ऑप्शन है ए गेहूं, बी मक्का, सी चावल, डी ज्वार। सही उत्तर है ऑप्शन सी चावल, यानी कि धान। छत्तीसगढ़ राज्य का मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो चावल है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चावल जो है छत्तीसगढ़ की प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसलिए इसे जो है धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धान का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न दो, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि का प्रमुख प्रकार कौन सा है? ऑप्शन है ए व्यापारिक कृषि, बी कुटीर कृषि, सी पारंपरिक कृषि या डी गहन कृषि। तो बताइए छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि का प्रमुख प्रकार कौन सा है, यह पूछा गया है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पारंपरिक कृषि। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कृषि का प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो पारंपरिक कृषि है। राज्य में जो अधिकांश किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते हैं और सिंचाई की निर्भरता वर्षा पर होती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए दुर्ग, बी रायपुर, सी बिलासपुर, डी रायगढ़। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का मुख्यालय राजधानी रायपुर में स्थित है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न चार, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है ए अपेक्स, ऑप्शन बी ग्रामीण बैंक, ऑप्शन सी कृषक बैंक, ऑप्शन डी किसान सेवा बैंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक को जो है अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है। किस बैंक के नाम से जाना जाता है? अपेक्स बैंक के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है होगा। प्रश्न पाँच, छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? ऑप्शन है ए शिक्षा बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए, ऑप्शन सी उद्योग लगाने के लिए, ऑप्शन डी शहरी विकास के लिए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए। किसानों को जो है ऋण उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियों का मुख्य उद्देश्य जो है किसानों को कम ब्याज पर ऋण देना है, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। किसानों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। इसका प्रश्न छह, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है ए 2001, बी 1998, सी 2003, डी 2006। तो बताइए छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2001 में। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद जो है छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक का जो है 2001 में बैंक की स्थापना हुई। सरकार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक की स्थापना 2001 में की गई, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न सात, प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स किस स्तर पर कार्य करती है? ऑप्शन है ए राज्य स्तर पर, बी जिला स्तर पर, सी ब्लॉक स्तर पर या डी ग्राम पंचायत स्तर पर। तो बताइए प्रश्न सात में पूछा गया कि प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स जो है किस स्तर पर कार्य करती है? तो ये सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य करती है। पैक्स जो है ग्राम ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर पर सबसे निचली सहकारी संस्था होती है जिस पर यह काम करती है, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न आठ, छत्तीसगढ़ में
कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां पैक्स कार्यरत है 2024 के अनुसार? ऑप्शन है लगभग 800, ऑप्शन बी लगभग 1300, ऑप्शन सी लगभग 2000, ऑप्शन डी लगभग 3000। तो बताइए छत्तीसगढ़ में कितनी प्राथमिक कृषि साख समितियां कार्यरत हैं 2024 के अनुसार पूछा गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 1300। राज्य में लगभग जो है 1300 पैक्स ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण व खाद बीज प्रदान करती है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। 9, सहकारी समितियों में सदस्य बनने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन है ए सहकारी कर्मचारी होना, ऑप्शन बी कृषक होना, ऑप्शन सी व्यापारी होना या ऑप्शन डी छात्र होना। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कृषक होना। सहकारी समितियों में सदस्य बनने के लिए आमतौर पर जो है कृषक को ही मिलती है। सरकारी समिति में की सदस्यता आमतौर पर जो है कृषक को ही मिलती है, यानी कि ऑप्शन ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों द्वारा किस प्रकार की ऋण सेवा दी जाती है? ऑप्शन है ए अल्पकालिक, ऑप्शन बी दीर्घकालिक, ऑप्शन सी माध्यम वर्ग अवधि या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बताइए छत्तीसगढ़ में सहकारी समितियों द्वारा जो है किस प्रकार की ऋण सेवा दी जाती है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह है ऑप्शन डी सभी उपरोक्त सभी, यानी कि जो है सहकारी समिति में अल्पकालिक माध्यम अवधि और दीर्घकालिक सभी प्रकार की ऋण जो है प्रदान करती है, यानी कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? ऑप्शन है ए मुख्यमंत्री कृषक जीवन योजना, ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना, ऑप्शन सी चंद्रमा कृषि योजना या ऑप्शन डी कृषक समृद्धि योजना। सही उत्तर है ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना। इस योजना के तहत गोबर खरीद कर जैविक खाद बनाया जाता है, जिससे कृषि को बढ़ावा मिलता है। तो छत्तीसगढ़ में कृषि बढ़ावा देने के लिए जो है गोधन न्याय योजना चलाई जा रही है। हमारा गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस वर्ष छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी? ऑप्शन है ए 2020, बी 2019, सी 2021, डी 2022। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2020। यह योजना जो है जुलाई 2020 में शुरू की गई थी, जिसमें गोबर की खरीद की जाती है, यानी कि ऑप्शन ए 2020 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। गोधन न्याय योजना की शुरुआत सन 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी। प्रश्न 13, कौन सी संस्था सहकारी समितियों का निरीक्षण और निगरानी करती है? ऑप्शन है ए पंचायत विभाग, बी कृषि मंत्रालय, सी सहकारिता विभाग या डी राजस्व विभाग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहकारिता विभाग। सहकारी समितियों की देखरेख सहकारिता विभाग द्वारा की जाती है, यानी कि ऑप्शन सी सहकारिता विभाग सही उत्तर होगा। सहकारी समितियों का निरीक्षण और निगरानी सहकारिता विभाग के द्वारा की जाती है। प्रश्न 14, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का प्रचार प्रसार किस माध्यम से होती है? ऑप्शन है ए आकाशवाणी, बी पंचायत के माध्यम से, सी सहकारी मेला के माध्यम से या ऑप्शन डी सभी माध्यमों से। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सभी माध्यमों से। छत्तीसगढ़ में सहकारिता का प्रचार प्रसार जो है आकाशवाणी, पंचायत के माध्यम से और सहकारी मेलों के माध्यम से इन सभी के प्रयोग करके करती है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 15, राज्य में किसानों को सहकारी समितियों से मिलने वाली खाद और बीज किस योजना के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है ए रबी सहायता योजना, बी खरीफ बीज योजना, ऑप्शन सी समर्थन मूल्य योजना या ऑप्शन डी किसान बीमा योजना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी खरीफ बीज योजना। खरीफ मौसम में सहकारी समितियों किसानों को बीज व खाद उपलब्ध कराती है।
तो ऑप्शन बी खरीफ बीज योजना, जो राज्य में किसानों को सहकारी समितियों से मिलने वाली खाद और बीज बीज जो है खरीफ बीज योजना के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 16, छत्तीसगढ़ के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीदी किसके माध्यम से की जाती है? ऑप्शन ए मंडी समिति, ऑप्शन बी निजी व्यापारी, ऑप्शन सी सहकारी समिति या ऑप्शन डी कृषि विभाग। तो बताइए, धान छत्तीसगढ़ के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर धान की खरीदी जो है किसके माध्यम से की जाती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सहकारी समितियों के माध्यम से। एमएसपी पर धान खरीदी का कार्य राज्य सरकार सहकारी समितियों के माध्यम से करती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 17, धान का कटोरा उपनाम छत्तीसगढ़ को क्यों दिया गया है? ऑप्शन है ए गेहूं उत्पादन के कारण, ऑप्शन बी मक्का उत्पादन के कारण, ऑप्शन सी धान उत्पादन की अधिकता के कारण या ऑप्शन डी कृषि निर्यात के कारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धान के उत्पादन की अधिकता के कारण। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान का उत्पादन होता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी धान का उत्पादन की अधिकता के कारण जो है छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा को जी हाँ जो है उपनाम मिला है छत्तीसगढ़ को। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। 18, छत्तीसगढ़ में कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पशुपालन, ऑप्शन बी कृषि यंत्रीकरण या ऑप्शन सी युवाओं को प्रशिक्षण देना या ऑप्शन डी किसान कल्याण। तो प्रश्न 8 में पूछा गया कि छत्तीसगढ़ में कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी किसान कल्याण। यह योजना जो है किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने और कृषि आय बढ़ाने पर केंद्रित है। कि छत्तीसगढ़ में कृषक समृद्धि योजना का उद्देश्य है किसान कल्याण, यानी कि ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न 19 में कृषि साख समिति पैक्स मुख्यतः किसे ऋण देती है? ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी सहकारी समिति और सरकारी कर्मचारी, ऑप्शन सी ग्रामीण किसान या ऑप्शन डी छात्र। तो बताइए, प्राथमिक कृषि साख समिति पैक्स जो है वो किसे ऋण देती है? तो आप सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रामीण किसान को। पैक्स जो है ग्रामीण किसान को अल्पकालिक ऋण और बीज खाद की सुविधा देती है, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 20, छत्तीसगढ़ राज्य में किस प्रकार की कृषि सबसे अधिक प्रचलित है? ऑप्शन ए आधुनिक कृषि, ऑप्शन बी जैविक कृषि, ऑप्शन सी वर्षा पर निर्भर कृषि, ऑप्शन डी रासायनिक कृषि। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वर्षा पर निर्भर कृषि। राज्य की लगभग जो है 80% खेती मानसून पर निर्भर करती है। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वर्षा पर निर्भर कृषि जो है सबसे अधिक प्रचलित है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 21, राज्य में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर किस योजना के तहत अनुदान दिया जाता है? ऑप्शन ए कृषि यांत्रिकरण योजना, ऑप्शन बी भूमि सुधार योजना, ऑप्शन सी कृषक बीमा योजना, ऑप्शन डी साक्ष्य बीमा योजना। तो बताइए, राज्य में किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर किस योजना के तहत अनुदान दिया जाता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कृषि यांत्रिकरण योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को कृषि यंत्र पर सब्सिडी मिलती है। राज्य में किसानों को जो है कृषि यंत्र खरीदने पर कृषि यंत्र यांत्रिकरण योजना के तहत जो है अनुदान दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को जो है लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1951, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1973, ऑप्शन डी 2005। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ समिति की स्थापना कब हुई थी? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 1973। वर्ष 1973 में यह संघ राज्य सहकारी विपणन और वितरण व्यवस्था को मजबूत करने हेतु बना है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ की स्थापना कब हुई? तो 1973 में हुई, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। प्रश्न 23, अपेक्स बैंक
किन बैंकों का शीर्ष संस्थान होता है? ऑप्शन ए ग्रामीण बैंक, ऑप्शन बी सहकारी बैंक, ऑप्शन सी राष्ट्रीयकृत बैंक या ऑप्शन डी निजी बैंक। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सहकारी बैंक। अपेक्स बैंक जो है सहकारी ढांचे में सबसे ऊपरी स्तर की बैंक होती है, यानी कि ऑप्शन ए सहकारी बैंक। अपेक्स बैंक जो है सहकारी बैंकों का शीर्ष संस्थान होता है। प्रश्न 24, छत्तीसगढ़ में राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम की स्थापना किस उद्देश्य से हुई है? ऑप्शन ए खाद्य उत्पादन, ऑप्शन बी बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण या ऑप्शन सी पशुपालन विकास या ऑप्शन डी जल संरक्षण। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण। छत्तीसगढ़ में राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम की स्थापना जो है बीजों की गुणवत्ता नियंत्रण के उद्देश्य से हुई है। यह निगम किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने के लिए कार्यरत करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 25, सहकारी समितियों की निगरानी किस अधिनियम के अंतर्गत होती है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम, ऑप्शन सी बैंकिंग विनियमन अधिनियम या ऑप्शन डी ग्रामीण विकास अधिनियम। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम। राज्य की सहकारी समितियों इस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत व नियंत्रित होती है, यानी कि ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम सही उत्तर होगा। प्रश्न 26, राज्य सरकार द्वारा खरीदी गई धान को आगे किसके माध्यम से चावल में बदला जाता है? ऑप्शन ए एफसीआई, ऑप्शन बी खाद्य विभाग, ऑप्शन सी मिलर्स या ऑप्शन डी मंडी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मिलर्स। खरीदी गई धान को राइस मिलों में भेजा जाता है जहां इसे चावल में बदला जाता है, यानी कि ऑप्शन सी मिलर्स जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। किसानों की कर्ज माफी की योजना राज्य सरकार ने किस वर्ष से प्रारंभ की थी? ऑप्शन है 2015, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018, ऑप्शन डी 2020। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी 2018। 2018 में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के जो है ऋण माफ करने की घोषणा की थी, यानी कि ऑप्शन सी 2018 सही उत्तर होगा। प्रश्न 28, किस योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदा जाता है? ऑप्शन है ए समृद्ध किसान योजना, ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना, ऑप्शन सी जैविक खेती योजना, ऑप्शन डी ग्राम विकास योजना। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना, इस योजना में गोबर खरीदकर जैविक खाद तैयार की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के लिए उपयुक्त प्रमुख सिंचाई स्रोत क्या है? ऑप्शन है ए कुआं, बी नहर, सी बोरवेल, डी वर्षा जल। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वर्षा जल। छत्तीसगढ़ राज्य में कृषि के लिए उपयुक्त प्रमुख सिंचाई स्रोत वर्षा जल है। राज्य में सिंचाई मुख्यतः वर्षा पर निर्भर है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। यह आज का अंतिम प्रश्न। सहकारी समितियों के चुनाव कितने वर्ष में एक बार होते हैं? ऑप्शन है ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 6 वर्ष। तो बताइए सहकारी समितियों के चुनाव कितने वर्ष में एक बार होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 5 वर्ष। सहकारी समितियों के चुनाव जो है प्रत्येक 5 वर्ष में कराया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हैं, और हाँ IQ स्टडी जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी एडीओ 2025 की तैयारी कभी ना रुके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।